नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरुआत करते हैं इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां सेंट्रल जेल की सुरक्षा में फिर लगी सेंध। जेल में 12 मोबाइल और 20 ईयरफोन बरामद हुए हैं। देश की सबसे सुरक्षित जिलों में शुमार सेंट्रल जेल में चल रहे मरम्मत कार्य के दौरान आई थी बजरी फैला रहे लेबर को मिले 2 पैकेट में मिले मोबाइल और ईयरफोन। जेल प्रशासन ने मोबाइल और ईयरफोन बरामद किए। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो सेंट्रल जेल की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगी है। जेल में 12 मोबाइल और 20 ईयरफोन बरामद हुए हैं। बता दें कि देश की सबसे सुरक्षित जिलों में शुमार है ये सेंट्रल जेल में मरम्मत काम चल रहा था। इसी दौरान बजरी आई थी। बजरी फैला रहे लेबर को 2 पैकेट मिले और पैकेट में से मोबाइल और ईयरफोन बरामद हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ पूरा मामला है ये? देखिए, अगर बात करें तो जिस प्रकार से जोधपुर सेंट्रल जेल जो मरम्मत कार्य चल रहा था, इसके लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी की मंगवाई गई। जब जेल परिसर के अंदर बजरी पहुंच गई और उस बजरी को जब श्रमिक जो है उसको फैला रहे थे, इस दौरान उसमें 2 पैकेट मिले। जेल प्रशासन को इसकी सूचना दी और जैसे ही पैकेट खोले तो 12 मोबाइल और 20 ईयरफोन उसमें से बरामद हुए, जिसके बाद जो है जेल प्रशासन ने इन्हें जब्त किया, अपने कब्जे में लिया और इसके बाद जो है मामले की जांच कर रहे हैं। साथ ही जो है रातानाडा थाने में जो है इस मामले को लेकर शिकायत पेश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात की लगातार जो है मोबाइल यहाँ पर मिल रहे हैं और मोबाइल का जो खेल है उसको रोकने में जेल प्रशासन लगातार नाकामयाब नजर आ रहा है। पूर्व में जब एक बार मोबाइल उपयोग करते हुए कैदी पाए गए थे तो जो जेल प्रशासन के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों को भी गाज गिरी थी, लेकिन फिर भी जो कहीं ना कहीं जो उसमें मिली भगत की बात सामने आई थी, लेकिन फिर भी जो है जेल प्रशासन इस मोबाइल पर अंकुश लगाने में नाकामयाब नजर आ रहा है। जी चंद्रशेखर, चलिए शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। दौसा से बड़ी खबर है, जहां करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। रात को करीब 6 घंटे तक जाम रहा अलवर गंगापुर मेगा हाईवे। गीजगढ़ पुलिस चौकी के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया गया। रात करीब 3 बजे एसडीएम और डीएसपी की समझाइश के बाद जाम हटाया गया। आर्थिक मुआवजा, मकान और बिजली निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मौके का आश्वासन के बाद ग्रामीण मान गए हैं और बुधवार को गीजगढ़ में करंट से बता दें कि युवक दिनेश सैनी नाम के युवक की मौत हुई थी और इस मामले में 6 घंटे तक अलवर गंगापुर मेगा हाईवे को जाम रखा गया था। गीजगढ़ पुलिस चौकी के सामने मृतक युवक के शव को रखकर ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि आज होगा शहीद सुभाष बेरवाल का अंतिम संस्कार। शहीद की पार्थिव देह सीकर पहुंच गई है। सीकर सैनिक कल्याण कार्यालय पहुंची है शहीद की पार्थिव देह। तिरंगा यात्रा के साथ रवाना होगी पार्थिव देह। पहलगाम में बता दें कि आईटीबीपी की बस पलटने का जो हादसा हुआ था उसमें सीकर के एक जवान भी शहीद हो गए थे। सीकर के जवान सुभाष बेरवाल का आज अंतिम संस्कार होगा, जो कि पहलगाम में आईटीबीपी की बस पलटने से जो हादसा हुआ था जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे, उसमें सीकर के रहने वाले सुभाष बेरवाल भी शामिल थे और आज उनकी पार्थिव देह सीकर पहुंचेगी। सीकर सैनिक कल्याण कार्यालय पहुंच गई है शहीद की पार्थिव देह। तिरंगा यात्रा के साथ उनकी पार्थिव देह रवाना होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, आज होगा शहीद सुभाष बेरवाल का अंतिम संस्कार। पहलगाम में आईटीबीपी की बस पलटने से जो हादसा हुआ था
जिसमें सेना के 7 जवान शहीद हुए थे। उनमें राजस्थान के सीकर के सुभाष बैरवाल भी शामिल थे, जिनका आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद की पार्थिव देह सीकर पहुंच गई है। सीकर सैनिक कल्याण कार्यालय में उनकी पार्थिव देह पहुंच चुकी है। तिरंगा यात्रा के साथ अंतिम पार्थिव देह को सलामी दी जाएगी। सीकर में आज होगा शहीद सुभाष बैरवाल का अंतिम संस्कार। शहीद की पार्थिव देह सीकर पहुंच गई है। सीकर सैनिक कल्याण कार्यालय में उनकी पार्थिव देह पहुंच गई है और यहीं से तिरंगा यात्रा के साथ रवाना होगी पार्थिव देह। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी की बस पलट गई थी, जिसमें सेना के 7 जवान शहीद हुए थे। उन्हीं में राजस्थान के सीकर के सुभाष बैरवाल भी शामिल थे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो शहीद सुभाष बैरवाल जो आईटीबीपी के जवान थे और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आईटीबीपी की बस पलटने से शहीद हो गए थे, इसमें तो कुल 7 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से सुभाष बैरवाल सीकर के धोद इलाके के शाहपुरा गांव के रहने वाले थे और देर रात इनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर सैनिक कल्याण कार्यालय सीकर पहुंच गया। और उसके बाद अभी फिलहाल जो तिरंगा यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, कुछ गाड़ी को सजाया जा रहा है और इसके बाद यहाँ से सीकर से ये तिरंगा यात्रा शुरू होगी और गांव तक तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का जो इलाका है, उस पूरे इलाके में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद जो पार्थिव शरीर है वो शहीद के घर पहुंचेगा और वहां से जो अंतिम यात्रा शुरू होगी और प्रत्येक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी संदीप, क्या इस जो आज उन्हें अंतिम संस्कार होने वाला है शहीद का, क्या उसमें प्रशासन का कोई बड़ा चेहरा भी शामिल होने की ऐसी कुछ जानकारी है? देखिए, क्योंकि प्रशासन के भी सभी लोग शामिल होंगे, जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे और शेखावाटी इलाके में तो यहाँ के जो जवान हैं वो सबसे ज्यादा देश की सीमा पर शहीद होते हैं। तो ये जो बहुत ही बड़ा लवाजमा इसमें जो उमड़ेगा, बहुत ही बड़ी संख्या में यूथ शामिल होगा, बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग हैं वो शामिल होंगे और बड़े तैयारी के साथ जो पूरी ये तिरंगा यात्रा निकलेगी, जिसमें जिला कलेक्टर से लेकर के पुलिस अधीक्षक और तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो अन्य पार्टियों के सभी पार्टियों के नेता हैं वो शामिल होंगे और बड़ी जो तिरंगा यात्रा है वो निकलेगी और शहीद के जो पैतृक गांव पहुंचेगी। उसके बाद थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो सुभाष बैरवाल हैं ये 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और 2018 में इनकी शादी हुई थी और अभी फिलहाल इनके जो माता पिता हैं वो घर पे हैं। देर रात तक उनको भी जानकारी नहीं दी गई थी और लेकिन गांव में जो पूरा गांव है वहां पर ये जानकारी दे दी गई थी कि ये शहीद हो चुके हैं। वहां पर ग्रामीण जो है अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, इनकी जो पत्नी है वो अभी फिलहाल 8 महीने की गर्भवती है, यानी कि 1 महीने बाद ही इनको बच्चा होने वाला था, लेकिन उससे पहले ये दुखद खबर परिवार के लिए आई है। जी संदीप, आज जो सीकर सैनिक कल्याण कार्यालय है वहां शहीद की पार्थिव देह पहुंच चुकी है और कुछ ही समय में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं अभी तक फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए जो आसपास के जो ग्रामीण हैं वो जगह जगह जो पूरा रूट है तिरंगा यात्रा का उस पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और पूरी तैयारी उसकी की जा रही है। इसके साथ साथ जो सैनिक कल्याण कार्यालय है वहां पर आईटीबीपी के जवान पहुंचे हैं, आईटीबीपी का पूरा अमला यहाँ पर पहुंचा है और वो तैयारी उसकी सजावट की जा रही है। जिस ट्रक में जो मोर्टल रिमेन है उसको लेकर के जाना है उसकी तैयारी की जा रही है और फिर यहाँ से जो ये यात्रा शुरू होगी वो बाईपास तक जाएगी। वहाँ से फिर बड़ी संख्या में लोग धीरे धीरे जैसे जैसे गांव आगे बढ़ते जाएंगे, दूसरे गांवों से यात्रा गुजरेगी, तो ये जो काफिला है ये काफी लंबा होता जाएगा और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। जी चलिए संदीप, इस मामले में आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।